इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुजरात के नए सीएम होंगे भूपेंद्र पटेल। विजय रूपाणी ने खुद उनके नाम का रखा प्रस्ताव। कल सिर्फ भूपेंद्र पटेल ही लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। दोपहर 2:20 पर शपथ लेंगे। भूपेंद्र पटेल को सीएम चुने जाने पर नितिन पटेल नाराज दिखे। पार्टी के बड़ी नेताओं के साथ राजभवन नहीं गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और एमपी के सीएम शिवराज सिंह सोमवार को जाएंगे गुजरात। शपथ ग्रहण समारोह में लेंगे हिस्सा। भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाए जाने के निर्णय से खुश दिखे विजय रूपाणी। कहा, भूपेंद्र जी सक्षम हैं, हम उनके नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे। भवानीपुर से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल करेंगी नॉमिनेशन फाइल। बोली, टीएमसी लोगों से उनके अधिकार छीन रही है। टीएमसी नेता फिरहाद हकीम और प्रियंका टिब्रेवाल के बीच जुबानी जंग। हकीम ने सीएम ममता के खिलाफ बीजेपी की प्रत्याशी प्रियंका को कहा था बच्ची। टीएमसी का बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप। कहा, महिला आरक्षण बिल नहीं हुआ पास। 2014 के मैनिफेस्टो में किया था ऐलान। दिलीप घोष का ममता पर बयान। का भवानीपुर में नंदीग्राम रिपीट होगा। ममता के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। भवानीपुर में बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज। सड़कों पर जगह जगह लगाए बीजेपी के झंडे। फिर से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक चुने गए अरविंद केजरीवाल। पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में फैसला। पंकज गुप्ता फिर से बने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव। एनडी गुप्ता को दोबारा कोषाध्यक्ष बनाया गया। 17 सितंबर को कृषि कानूनों से लागू होने के 1 साल पूरा होने का काला दिवस मनाएगी शिरोमणि अकाली दल। संसद भवन तक करेंगे प्रोटेस्ट मार्च। शिरोमणि अकाली दल के प्रदर्शन पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, किसानों के लिए नहीं अपनी सियासी जमीन बचाने में लगे। उत्तराखंड के कांग्रेस विधायक राजकुमार बीजेपी में शामिल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में ली सदस्यता। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। बीजेपी सरकार का विकास ऐसा है कि रविवार सोमवार का फर्क ही खत्म। नौकरी ही नहीं तो फिर क्या संडे क्या मंडे। कांग्रेस ने तेलंगाना में राजनीतिक मामलों के लिए समिति का किया गठन। सांसद मणिकम टैगोर करेंगे समिति की अध्यक्षता। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली का बयान। कहा, कुछ नेताओं ने किया G23 का दुरुपयोग। कांग्रेस में लाए जाएं प्रशांत किशोर। बीजेपी नेता जयंत सिन्हा ने झारखंड की हेमंत सरकार को बताया असक्षम। का एयरपोर्ट निर्माण के लिए अब तक नहीं दी एनओसी। कलबुर्गी नगर निगम चुनाव में जेडीएस के साथ होगा कांग्रेस का गठबंधन। मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर होंगे कांग्रेस और जेडीएस। एमपी की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर का बयान। राज्य में क्रांतिकारियों के नाम पर रखे जाएं सरकारी स्कूलों के नाम। एमपी पीएम मोदी की पैरालंपियंस से मुलाकात का वीडियो जारी। 9 सितंबर को थी पैरालंपियंस से मुलाकात। पीएम मोदी ने सभी पैरालंपियंस से स्टोन पर कराया सिग्नेचर। खिलाड़ियों का दस्तखत किया, स्टोल गले में पहना। पीएम ने खिलाड़ियों से कहा, हम 15 अगस्त 2023 तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाले हैं, आप भी जरूर संकल्प लें। पशुपति पारस ने भाई रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। तेजस्वी यादव ने भी किया याद। नीतीश कुमार ने बनाई दूरी। रामविलास पासवान की पहली बरसी पर चिराग पासवान की मांग। राष्ट्रीय शोक की हो घोषणा। राज्य में लगाई जाए पिता की प्रतिमा। रामविलास पासवान की पहली बरसी पर पीएम मोदी की इमोशनल चिट्ठी। लिखा, देश के महान सपूत, बिहार के गौरव और सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद रहे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। गन्ने के दाम बढ़ाने और पीएम किसान योजना की राशि दोगुनी करने की मांग की। एनसी नेता हत्याकांड के संदिग्ध आरोपी हरमीत सिंह का फेसबुक पर कबूलनामा। सुसाइड करने की लिखी बात। जांच में जुटी पुलिस। राजौरी में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। श्रीनगर के खानेयार में आतंकी हमला। एक पुलिस अधिकारी शहीद। आतंकियों की तलाश जारी। बारामूला में बादल फटने से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत। एक शख्स लापता। पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर रिलीज की फाइल। भारतीय अधिकारियों द्वारा कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। नीट परीक्षा में छूट को लेकर सोमवार को विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी तमिलनाडु सरकार। दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में बढ़े बच्चों में वायरल फीवर के मामले। कई बच्चों की हालत गंभीर। जोरहाट नाव हादसे मामले में 6 कर्मचारी गिरफ्तार। सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने का आरोप। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। कोरोना की पुष्टि होने के 30 दिन में मौत होने पर कोरोना से हुई मौत माना जाए। हलफनामे में कहा गया, अगर कोई मरीज 30 दिन के ज्यादा अस्पताल में रहे और फिर बाद में मौत हो जाए तो उसे भी कोरोना से हुई मौत माना जाएगा। कांग्रेस नेता केटीएस तुलसी का बयान। कहा, राजनीतिक फायदों के लिए किसानों से सहानुभूति दिखा रहे हैं सभी दल। सीएम केजरीवाल ने पुनर्विकास के बाद चांदनी चौक का किया उद्घाटन। सत्येंद्र जैन भी रहे मौजूद। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स मामले में एक नाइजीरियन समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 30 करोड़ की ड्रग्स जब्त। बंगाल में हिंसा समेत कई अन्य मामलों को लेकर सीबीआई की कार्रवाई। अब तक 11 लोगों को किया गिरफ्तार। नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अमरिंदर सिंह को लिखा पत्र। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर हुई एफआईआर वापस लेने की मांग। मुंबई की निर्भया के बाद 14 साल की बच्ची के साथ उल्लासनगर रेलवे स्टेशन के पास रेप। आरोपी गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। आरोपी शख्स ने नाबालिग से रेप करने से पहले हथौड़े से उस पर किया था हमला। भागने की कोशिश करने पर की मारपीट। मुंबई में साकिना का रेप केस को लेकर बीजेपी की महिला मोर्चा ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। मुंबई में साकिना का रेप कांड पर राजनीति तेज। आठवले की पार्टी आरपीआई ने भी किया प्रदर्शन। साकिना का रेप केस पर बोली एनसीडब्ल्यू सदस्य चंद्रमुखी देवी। महाराष्ट्र में लगातार हो रही है रेप की घटना। राज्य सरकार काबू करने में नाकाम।
नागपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई एक शख्स की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसला था पैर। महाराष्ट्र के वसई में पुलिसकर्मी ने बचाई मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला की जान। रेलवे ट्रैक के बीच में खड़ी थी महिला। पालघर में 6 करोड़ की बिजली चोरी का मामला, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। थाने में ऑनलाइन रिचार्ज का झांसा देकर 6,25,000 की ठगी, केस दर्ज। जलगांव में अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रदर्शन, मवेशियों के अवैध परिवहन के खिलाफ जताया विरोध। सांगली में नकली पुलिस बनकर की सोने की चेन में हेराफेरी, आरोपी गिरफ्तार, 1,35,000 का सामान जब्त। नागपुर के 12 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। पुणे ट्रेनिंग सेंटर से लौटने के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव। थाने में 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरा, 2 की मौत, 1 घायल। गणेशोत्सव के तीसरे दिन मुंबई की दादर फूल मंडी में भारी भीड़। पुलिस ने की लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील। नागपुर में अधिकारियों पर जमकर बरसे नितिन गडकरी, कहा अच्छा काम करोगे तो माला पहनाएंगे, नहीं तो रिटायर करा देंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर बोले नाना पटोले, कहा केंद्र से ओबीसी डेटा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए महाराष्ट्र सरकार। मराठा क्रांति मोर्चा का ऐलान, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 17 सितंबर को सीएम ठाकरे के औरंगाबाद दौरे का करें विरोध। मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन से चोरी कर भागा आरोपी, पुलिस ने गिरफ्तार किया, चोरी का सामान भी बरामद। इटावा में 2 बहनों के साथ गैंगरेप का मामला, महज 12 घंटों में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जालौन में अवैध हथियार के साथ पकड़े गए 4 चोर, 2 अवैध तमंचे और कारतूस जब्त। यूपी के औरैया में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, अवैध हथियार और जिंदा कारतूस जब्त। हाथरस पुलिस ने एक शातिर आरोपी को किया गिरफ्तार, 1 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद। अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए हाथरस पुलिस का ऑपरेशन प्रहार, गांव में चौपाल लगाकर लोगों को सूचना देने को कहा। ललितपुर में पकड़े गए 2 शातिर चोर, पुलिस ने चोरी का सामान भी किया बरामद। यूपी के गया में एसबीआई कार्ड से लाखों की ठगी करने का मामला, एसबीआई के असिस्टेंट मैनेजर और पूर्व असिस्टेंट मैनेजर गिरफ्तार। यूपी में 40 करोड़ की ठगी का मामला, 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। आगरा में डेंगू की रोकथाम के लिए लगाया गया विशेष मेडिकल कैंप, लोगों का किया गया मेडिकल टेस्ट। लखनऊ में गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट, हिस्ट्री सीटर की सरेआम हत्या, हिरासत में लिए गए 3 आरोपी। रामपुर में टीचर ने 11वीं क्लास की लड़की के साथ की बदसलूकी, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज, टीचर गिरफ्तार। 14 सितंबर को पीएम मोदी का अलीगढ़ दौरा, पीएम के दौरे से पहले कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। सीएम योगी ने संत कबीरनगर में जिला कारागार का लोकार्पण किया, कहा संत कबीरनगर समेत 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेजेस होंगे। सीएम योगी ने 219 करोड़ की लागत से 106 परियोजनाओं का भी किया लोकार्पण, 26 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। सीएम योगी की कुशीनगर को सौगात, 400 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कुशीनगर की रैली में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी, बोले एसपी बीएसपी की सरकार हड़प जाती थी गरीबों का खाना। यूपी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी, किसी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा नहीं। मिशन यूपी पर रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर किया स्वागत। रायबरेली में सबसे पहले हनुमान मंदिर पहुंची प्रियंका गांधी, मंदिर में की पूजा अर्चना। रायबरेली में प्रियंका गांधी के दौरे के दौरान आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना, संजय राउत ने दी जानकारी। संजय राउत के बयान को मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया चुनावी चौपाल, कहा अच्छा है कुछ लोग लड़ें भिड़ें और बैरंग लौटे। इस बार भी अयोध्या में वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएगी रामलीला, बॉलीवुड के 35 कलाकार लेंगे हिस्सा। यूपी के पीलीभीत पहुंचा नेपाली हाथियों का झुंड, किसानों की फसल को पहुंचाया नुकसान। आदिवासी युवक की मौत मामले में सीएम शिवराज सिंह की बड़ी कार्रवाई, खरगोन एसपी को हटाया। शिमला में ज्वेलरी शॉप से 8 लाख का सोना चुराने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, आरोपियों से सोना चांदी और नकदी बरामद। कुल्लू में लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 305 ब्लॉक सड़क मरम्मत का काम जारी। केरल के कोझिकोड में गैंगरेप के आरोपी गिरफ्तार, महिला को ड्रग्स देकर गैंगरेप का आरोप। कोझिकोड के विमान हादसे की जांच रिपोर्ट जारी, पायलट को ठहराया गया जिम्मेदार। कर्नाटक के सीएम मुंबई ने बेंगलुरु में लॉन्च किए 120 एम्बुलेंसेस, सीएम ने कहा स्वास्थ्य सेवाएं होंगी और मजबूत। रूस के ड्यूमा चुनाव में तिरुवनंतपुरम में रहने वाली रशियन लोगों ने लिया हिस्सा, बूथ पर जाकर की वोटिंग। एमपी में इस साल 2400 से ज्यादा लोगों को हुआ डेंगू, 95 लोगों का चल रहा है इलाज। देश में वैक्सीनेशन को लेकर फिर बना रिकॉर्ड, 74 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोजेस लगाई गई। देश में कोरोना के एक दिन में करीब 31,223 नए मामले, 338 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना से 20,240 लोग संक्रमित, एक दिन में 67 मरीजों की गई जान। केरल में हटाया गया रविवार का लॉकडाउन, सड़कों पर नजर आए लोग। निपा वायरस से मरने वाले बच्चे के संपर्क में आए लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, 4 लोगों के लिए गए थे सैंपल। कर्नाटक में निपा वायरस से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी, केरल से आने वाले लोगों की हो रही है निगरानी। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,190 नए मामले मिले, वहीं 11 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,623 नए मामले, 24 घंटे में 46 लोगों ने गंवाई जान। कर्नाटक में कोरोना के 803 नए मामले, 24 घंटे में 17 लोगों ने तोड़ा दम। ओडिशा में कोरोना संक्रमण के 649 नए मामले, 6 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना के 22 नए मामले, 24 घंटे में एक भी मौत नहीं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में डोर टू डोर वैक्सीनेशन के तहत 63,000 लाभार्थियों को लगेगी वैक्सीन। अफगानिस्तान की सरकार का मानने से भारत का इनकार, एस जयशंकर ने कहा अफगान की तालिबान सरकार को नहीं देंगे मान्यता। भारत ने तालिबानी शासन को दी चेतावनी, अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना हो।
अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर बैठे तालिबानी, राइफल लेकर पंखों पर बैठा नजर आया तालिबान का लड़ाका। अफगानिस्तान में तालिबान का खौफनाक चेहरा, एक लड़के के पैर बांधकर बेरहमी से उसे पीटा, तलवों पर बरसाए कोड़े। तालिबान के जुल्म की एक और तस्वीर, घर में घुसकर महिला की पिटाई की, एक भाई को अगवा किया तो दूसरे को गोली मारी। पंजशीर में बीच सड़क पर मारे गए शख्स की हुई पहचान, परिवार ने तालिबान पर किडनैप कर गोली मारने का लगाया आरोप। काबुल में राष्ट्रीय सेना की गाड़ियों में खेलते दिखे बच्चे, अफगानिस्तान छोड़ते वक्त एएन की क्षतिग्रस्त की थी गाड़ियां। तालिबान का फरमान, बिना पुरुषों वाली क्लास में पीजी तक पढ़ सकती हैं लड़कियां, हिजाब पहनना जरूरी। तालिबानी राज में काबुल यूनिवर्सिटी की पहली क्लास, लड़कियों को बुर्के में बुलाया, शरिया कानून की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 300 छात्राएं हुई शामिल, सभी लड़कियां सिर से पांव तक बुर्के से ढकी हुई। इजरायल ने गाजा में हमास के ठिकानों को बनाया निशाना, शनिवार को हुए रॉकेट हमले का दिया जवाब। ताइवान में तूफान चिंटू का कहर, तटीय इलाकों से निकाले गए करीब 2000 लोग। वियतनाम को रक्षा उपकरण देगा जापान, दोनों देशों के बीच मिलिट्री सहयोग को लेकर हुई डील। पाकिस्तान के पेशावर में 3 घरों पर गिरी आकाशीय बिजली, महिला और बच्चे समेत 14 लोगों की मौत। बांग्लादेश में करीब 1.5 साल बाद खुले स्कूल, शिक्षकों ने फूल और चॉकलेट देकर किया बच्चों का स्वागत। इंग्लैंड टेनिस प्लेयर एमा रादुकानु ने रचा इतिहास, 18 साल की उम्र में जीता यूएस ओपन का खिताब। ईसीबी ने आईसीसी को लिखी चिट्ठी, आईसीसी की डीआरसी भारत इंग्लैंड के बीच रद्द हुए टेस्ट मैच पर लेगी फैसला। 16 सितंबर को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी बेल बॉटम, 19 अगस्त को थिएटर में हुई थी रिलीज। ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया अपना नया लुक, फैंस बोले नया कैप्टन अमेरिका। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने पीवी सिंधु के साथ किया डिनर, सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।